ग्रहित भूमिखंड पर अभी हमने मुनिश्री के मुखारबिंद से मंगलाचरण और मंत्रोच्चार का कार्यक्रम सुना। काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, सभी पधारे उस मंत्रोच्चार में, उनका सबका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं कायम के शुरुआत करने हेतु उन सभी का जिनका नाम लूँ वो कृपया आगे पधारे। बीएमडी परिवार से सुरेंद्र जी दुग्गड़ और जो भी सदस्य हैं, श्रीमान ओम जी जलान साहब, सुरेश जी गोयल साहब यदि पधारे हैं, महासभा के पूर्व मुख्य न्यासी इंद्राज जी भुदौड़िया साहब पधारे, सुरेंद्र जी सुराना, नरेंद्र जी बरडिया हमारे न्यासी, ठीक है, श्री बाबूलाल जी बोथरा, श्री भवनलाल जी साहब वैद, श्रीमती तारा देवी सुराना समाइक में बैठे हैं, उनके सुपुत्र श्री नरेंद्र जी सुराना से अनुरोध कृपया आगे पधारें। श्री पन्नालाल जी मालू, श्री सुरेंद्र जी दुग्गड़ पीएस ग्रुप यदि हैं उपस्थित तो कृपया आगे पधारें। धीरज जी सेठिया जिन्होंने हमारे कागजात वगैरह देखने में काफ़ी मदद की, धीरज जी सेठिया से अनुरोध कृपया आगे पधारें। इसके बाद हमारे ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्री खेमचंद जी रामपुरिया, चौरड़िया साहब कृपया आगे पधारें। और उसके बाद में हमारे ऑफिस बेयरर की टीम आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय विनोद जी चौरड़िया, उपाध्यक्ष प्रमोद जी दुग्गड़, विजय जी बावलिया, कोषाध्यक्ष श्री रतनलाल जी सेठिया, जॉइंट सेक्रेटरी पारस भाटिया, मनोज दुग्गड़, कृपया सबसे अनुरोध कृपया आगे पधारें। एक हमारे मुख्य न्यासी श्री तुलसी जी दुग्गड़, वो से निवेदन कृपया आगे पधारें, क्योंकि तुलसी जी के नेतृत्व में ही पूरा भवन अधिग्रहण का काम चला है ये तो तुलसी जी दुग्गड़ से विशेष अनुरोध कृपया आगे पधारें। तो इन सब से कृपया अनुरोध आगे पधारें और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा मुनिश्री से आगे कार्यक्रम के चलन। कार्यक्रम 105वां जन्मदिवस संदर्भ में आचार्य महाप्रज्ञ विचार दर्शन सेमिनार है। इसमें हमारे आज मुख्य रूप से 2 वक्ता पधारे हुए हैं, श्री सुरेंद्र जी दुग्गड़, सुरेंद्र जी चौरड़िया, काफ़ी पदों पर जैन विश्व भारती के चांसलर, अध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यासी, बहुत से पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं जितनी, और मनीष जी बोरड जो जज हैं, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल के जज हैं, वो भी आज मुख्य रूप से यहाँ पधारे हैं। उनका भी मैं सभा में हार्दिक स्वागत एवं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और इससे आगे के कार्यक्रम के लिए मुनिश्री। अनंत दास्ता प्रधान, युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, गणमान्य सम्मान्य श्रावकगण, पदाधिकारीगण एवं समस्त श्रावक श्राविका समाज, परम पूज्य तेरापन धर्म संघ के 10वां अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्मदिन 3 तारीख को आ रहा है और मुनिश्री का पावन पदार्पण साउथ सभा के इस प्रांगण में हुआ। मुख्य रूप से नवग्रहित भूखंड पर मंगल पाठ श्रवण हेतु और वह अभी मंगल पाठ का उपक्रम नीचे संचालित हुआ। जन्म दिवस के संदर्भ में मुनिश्री का चिंतन रहा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं थे,
अपितु इस भारतवर्ष की महान विभूति थे। उनका विचार चिंतन सबके लिए कल्याणकारी है। तो उनका विचार सिर्फ हम गुणगाथा ही न गाए, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ प्रयास करें। उस संदर्भ में आज ये विचार आचार्य महाप्रज्ञ विचार दर्शन सेमिनार का आयोजन रविवार ये कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा। तेरापंथ महिला मंडल की बहनों को मंगलाचरण के लिए तेरा मंडल। ध्यायेन सुविदित रहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुसमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञो प्रभुजो जिनपति स्वरूपो गुरुवर विशुद्धा संभाषा विनयति विबाधा प्रतिपयं प्रकाण्डं पाण्डित्यं श्रवति मुखपद्मात्रवचने प्रभावी व्यवहारो जयमति समाधि जनजये महाप्रज्ञो प्रभुजो जिनवर्ति स्वरूपो गुरुवर गभीरं साहित्यं सुमति विभूषां प्रीतिजनयं प्रदत्ते सौहित्यं पठन परलोकाय विपुलं विशिष्टलोकानां विरचनमकाम्या शुभविना महाप्रज्ञ पूज्यो जिनमति स्वरूप गुरुवर तनावग्रस्तोत्रं विविध भयव्योन्नश्च मनुज विदत्ते संतापं प्रशम समभावात् विरहित शुभं प्रेक्ष्य ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञो पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर विकासो बुद्धे स्यात् विशदतर भावेन सहित पवित्रालेश्यापेत् प्रखरमति लाभोऽपि सुफल शिवा शिक्षा क्षेत्रे बुद्धज्ञानमता जीवन कला महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर अहिंसा शक्तिना भवतु समवाय सुखकर सदा यात्रा भूयात् विविध जनताया हितकृते जगत्सां तेजस्ते प्रहरतु तमाप्ततिमिरं महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर दया भाव पूज्यो विलसति तरां हृदये प्रकामं वात्सल्यं प्रवहति
सुधातुल्यममलं प्रसन्नाम्युद्रेयं स्फुरतिवदने शान्तिजननी महाप्रज्ञ प्रौज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरः शरच्चन्द्र श्वेतो गणगणनवानोर्गमल सुलभा सख्याति प्रणयन कलायां कविकुले प्रदत्तं विषेभ्य कठिनतर पृच्छा प्रतिवच महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। अष्टकम के संज्ञान के पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा साउ सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया को कि वे आज के इस अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु विनोद जी चौरड़िया। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम श्रद्धेय आचार्य परिवर आचार्य श्री महाशरमण जी को मैं यहाँ से कोटि सा नमन मथेन वंदना करता हूँ। भवन में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल कुमार जी स्वामी, सभी को मेरा मथेन वंदना। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, दो कार्यक्रमों को है। मुख्यतः एक कार्यक्रम है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का 105वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में आचार्य महाप्रज्ञ विचार दर्शन सेमिनार के रूप में यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। तो मैं यहाँ पर मुख्यतः इस कार्यक्रम में आज दो प्रमुख वक्ता हैं। एक हमारे भाई श्री मनीष जी बोरड, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल के जज हैं, और श्री सुरेंद्र जी चौरड़िया, जिसके बारे में अभी हमारे संयोजक महोदय ने बताया। महासभा के अनेकों साल महासभा और जैन विश्व भारती जैसी जो दोनों हमारी जो मुख्य केंद्रीय संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष के रूप में, प्रधान न्यासी के रूप में अनेक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो एक बार में इस जो आज का ये कार्यक्रम है 105वां आचार्य महाप्रज्ञ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उसमें उपस्थित श्रावक श्राविका समाज जो भी आज यहाँ बृहत्तर कलकत्ता की जितनी भी सभा संस्थाएं, युवक परिषद, महिला मंडल, जो भी टीपीएफ आदि जो भी जिनके भी पदाधिकारी आज सभी उपस्थित है, उनके साथ साथ पूरा श्रावक समाज को मैं साउथ कलकत्ता परिवार की ओर से सादर जय जितेंद्र और सबका मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। आज का ये महनीय कार्यक्रम 105वां जन्मदिन का आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में प्रमुख वक्ताओं से अपने सुनेंगे, मुनिश्री से सुनेंगे। और तो मैं कुछ दो चार शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में अपनी साउ सभा की ओर से कुछ बोलना चाहूँगा। विलक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी न केवल एक महान संत थे, वरन एक महापुरुष, सिद्ध योगी, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक व्यक्तित्व, श्रेष्ठ प्रवचनकार और संस्कृत के कवि थे। वे भूगोल, खगोल, ज्योतिषी, न्याय, विज्ञान के रहस्यों के ज्ञाता होने के साथ साथ मंत्र दृष्टा आचार्य और योग के महान साधक थे। तो ये कुछ जो मेरे बात थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में। जब आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो मैंने कुछ शब्द लिख के लाए थे कि संक्षिप्त में मैंने इसके बारे में आचार्य महाप्रज्ञ जी की मैं पूरे साउथ कलकत्ता परिवार की ओर से और जितने भी हमारे ट्रस्ट बोर्ड पदाधिकारी, ऑफिस बेयरर सभी हैं, उन पूरे समग्र श्रावक समाज की ओर से मैं श्रद्धासिक्त नमन करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। अब जो आज का 2024-26 के सत्र में मेरे को और भाई श्री तुलसी जी दुग्गड़ को
प्रधान न्यासी भाई श्री तुलसी दुग्गड़ ने मेरे को अध्यक्ष के रूप में पूरे श्रावक समाज ने हमें फिर से मनोनीत किया 2024-26 सत्र के लिए। तो उसके लिए पूरी मेरी आज ट्रस्ट बोर्ड यहाँ पे है, आईबीटी ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पे है, पंचमंडल के सदस्य और ऑफिस बेरर कार्यकारिणी सदस्य, और हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट है एडवाइजर्स की और स्पेशल इन्वाइटीज की। तो सभी आज हमने विशेषकर सबसे अनुरोध किया था कि आज के इस महनीय कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हों। और उसके साथ साथ आज सुबह जो एक कार्यक्रम हुआ था मुनिश्री के सानिध्य में, आपको बताते हुए अति हर्ष और गौरव हो रहा है कि पिछले 30 मई को अनेक दिनों से पिछले चतुर्मास के दौरान जब मुनिश्री का यहाँ पे प्रवास था 5 महीने का, उस समय से ये प्रयास साउथ सभा ने किया था कि पीछे की जो भूमि है इसको क्रय करके, वैसे तो 2016-17 से ही प्रयास चल रहा था, लेकिन मुनिश्री के चतुर्मास में पुनः इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन को क्रय करके समाज के हित में होगी, समाज के उपयोगी होगी, इसलिए हमने इस प्रयास शुरू किया। और गत 30 मई को इसका हमने अधिग्रहण रजिस्ट्री करवा ली और इसका पोजीशन वगैरह सब हमने ले लिया। हमने निवेदन किया मुनिश्री, जब उत्तर अबड़ा में विराज रहे थे तो हमने निवेदन किया मुनिश्री से कि भूमिका क्रय आपकी प्रेरणा से, आपके जो भी है, मैं यही बोलना चाहूँगा, आपकी मतलब मुनिश्री की प्रेरणा थी तभी ये कार्य हुआ, इतना बड़ा कार्य हो सका। तो हमने निवेदन किया तो मुनिश्री ने कहा कि 28, 29, 30 को मेरा दक्षिण कलकत्ता क्षेत्र में पधारने का भाव है, काल भाव द्रव्य काल देख के जो भी है जो। तो मुनिश्री का कल यहाँ पर पदार्पण हुआ। आज सवेरे 9 बजे मुनिश्री का मंगल पाठ मंत्रोच्चार उस भूमि क्रय की हुई भूमि पर वहाँ पर हुआ। बहुत से लोग वहाँ उपस्थित थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो अभी मैं कुछ मेरे जितने भी पूरा ट्रस्ट बोर्ड भाई तुलसी जी के नेतृत्व में है, कुछ ट्रस्टी आज यहाँ उपस्थित है जिनका नामोल्लेख शायद हमारे मंत्री महोदय ने किया था। तो एक बार मैं चाहूँगा कि मुनिश्री के सामने यदि आप लोग सब यहाँ उपस्थित होकर, क्योंकि हावड़ा में हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ था मुनिश्री के सानिध्य में, उस समय क्या 15-16 जितनी भी सभाएं थी सबका सामूहिक रूप में हुआ था, अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन आज जब पूरे साउथ कलकत्ता की बात आ रही है तो साउथ कलकत्ता के जितने भी सदस्य जो हमारे ट्रस्ट बोर्ड है, आईबीटेटर्स है और ऑफिस बेयरर्स है, कार्यकारिणी सदस्य हैं, एटलीस्ट वो जितने भी है वो सब आज यहाँ एक बार मुनिश्री के सामने यहाँ पर पधार जाएं। मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार आप सब यहाँ पधार जाएं ताकि मुनिश्री के दर्शन हो सके और मुनिश्री से भी एक परिचय का भी एक हो सके कि भाई साउथ कलकत्ता के जितने भी ट्रस्टी है, आईबीटेटर्स है, सब पधारो। ट्रस्टी खेमचंद जी रामपुरिया, ट्रस्टी नरेंद्र जी बर्डिया, ट्रस्टी ओम प्रकाश जी जालान, ट्रस्टी श्री सुरेंद्र जी सुराना, ट्रस्टी श्रीमती सुशीला पुगलिया, ट्रस्टी श्री विजय सिंह जी चौड़िया, ट्रस्टी, ये हमारे ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य हैं। पंचमंडल के सदस्य हैं भाई श्री भंवरलाल जी साहब वैद, शायद समायक में हैं, आप पधार जाएं, और श्री पन्नालाल जी मालू और हमारी श्रीमती नारी रत्न ताराबाई सुराना, ये पंचमंडल के सदस्य हैं हमारे। इसके अलावा जो ऑफिस बेयरर्स में हैं, मेरे अलावा बाबूलाल जी बोथरा हमारे आईपीपी है, शायद आज आने की बात तो थी, नहीं आए, नहीं अभी तक नहीं आ सके होंगे। श्री विजय सिंह जी जैन बावलिया हमारे उपाध्यक्ष हैं और भाई प्रमोद जी दुग्गड़ हमारे उपाध्यक्ष हैं। कमल जी जैन कोचर हमारे मंत्री हैं। भाई मनोज जी दुग्गड़, पारस जी बांटिया दोनों सह मंत्री हैं और रतनलाल जी सेठिया लास्ट 3 कार्यकाल से हमारे कोषाध्यक्ष है, कोष को संभाल रहे हैं। तो ये हमारी है ऑफिस बेयरर्स में जो मेरे जो वर्किंग कमेटी सदस्य है उनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो एक बार जल्दी पधार जाएं यहाँ पर। श्री आदर्श सुराना, अजय कुमार जैन, बाबूलाल डागा, भूपेंद्र कुमार दुग्गड़, देवेंद्र बोथरा, हिम्मत बरडिया, कमल सिंह सेठिया, ललित घोषल, मनोज कुमार नाहटा, मनीष सेठिया, नवीन दुग्गड़, पंकज राय सेठिया, डॉक्टर प्रतिभा कोठारी, प्रवीण सिरोहिया, श्री शैलेंद्र बोरड़, श्री सुनील सुराना, श्री तरुण सेठिया, श्री विजय चोपड़ा, ये हमारी कार्यकारिणी है। और हमने पिछले अभी जो गत 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी उसमें कहा भी था कि साउथ कलकत्ता में अनेक सदस्य है जो उनको हम कार्यकारिणी में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संविधान की सीमा है। हम इससे इन्वाइटीज भी आज सब बहुत से आए हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा। भूमि क्रय के में जो हमें आज हमारे बीच
मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। विकास परिषद के सदस्य भाई श्री बनेचंद जी मालू साहब भी आज यहाँ पधारे हुए हैं, तो आज यहाँ पर उपस्थित है। साउथ सभा को हरदम इनका हमें सहयोग और उनके मतलब हमको जो भी कोई सलाह मशूरा करनी होती है बनेचंद जी साहब से। राजकंज जी साहब सिरोहिया है, यहाँ पर महासभा के पूर्व अध्यक्ष है। रमेश जी गोयल आज पधारे हुए हैं। सुरेश जी गोयल शायद लाडनू गए हुए हैं, उनका वहाँ पे कार्यक्रम है आज। तो मैं एक बार भूमि क्रय में हमने ये निर्णय किया था कि ट्रस्ट बोर्ड की एक बैठक हुई थी, उसमें निर्णय हुआ था हमारे तुलसी जी दुगड़ के नेतृत्व में। उस समय जिस टाइम इनका ये दूसरा कार्यकाल है, उसमें ये निर्णय हुआ कि हमको 11 भूमि क्रय के डोनर हम लोगों को लेना है। 11 भूमि क्रय के डोनर अपने करने हैं। 11 में से 9 भूमि क्रय के डोनर अभी कुछ परिवारों के पास हम पहुंच भी नहीं पाए हैं, उनको अप्रोच भी नहीं कर पाए हैं। अप्रोच करना अभी बाकी है, अप्रोच करेंगे तो 11-13 जो भूमि क्रय में इसके डोनर होंगे उनको हम लोग इस साउथ सभा में उसमें 1-1 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। 1-1 करोड़ रुपया राशि के रूप में 9 परिवारों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। जो पहली मीटिंग हुई थी पिछले कार्यकाल में, उस समय पहली मीटिंग में 4 नाम हमारे पास आए थे। वो था एक भाई श्री सुरेश जी गोयल, श्री ओम जी जालान, श्री बिकमचंद जी पुगलिया और एक हमारे बीएमडी परिवार के सुरेंद्र जी, तुलसी जी, कमल जी दुगड़। इनके 4 परिवार की प्रथम स्वीकृति हुई। कमल जी दुगड़ के इनिशिएटिव से ये कार्य हम आगे बढ़ा पाए। उसके बाद में हमने अप्रोच किया, पहले इसमें जुड़े हुए थे अशोक जी जैन दुदोड़िया, उस टाइम में हमारे ट्रस्टी थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस जमीन के लिए, लेकिन होना जिसके हाथ से होता है उसी के हाथ से होता है। हमारे भाई श्री सुरेंद्र जी दुगड़ पीएस ग्रुप, उन्होंने इतना सहयोग किया और उस जो वेंडर था वेंडर के साथ में बैठकर इसको तालमेल बैठाकर इस भूमि के मतलब जो भी लीगल अफेयर्स होते हैं उसके साथ में उन्होंने धीरज सेठिया, भाई धीरज सेठिया सम्यक अटॉर्नी आज सुबह तो आए हुए थे, अभी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। तो सुबह जब ये कार्यक्रम था तो उस समय थे, वो उपस्थित थे। उन्होंने पूरी तहकीकात करने के पश्चात में इस भूमि का हमको लास्ट में 30 मई को इसका अधिग्रहण पोजीशन सब हमने ले लिया और इसका पेमेंट भी पूरा हो चुका है। और 9 ट्रस्टीज में से 4 का मैंने उल्लेख किया। उसके बाद में 4 ट्रस्टीज हमने अप्रोच किया। बाबूलाल जी बोथरा को हमने अप्रोच किया, पदमचंद जी, इंदिरा जी भुतोड़िया को हमने, राजेंद्र जी सेठिया को अप्रोच किया, वेस्टर्न ट्रांसपोर्ट के हैं राजेंद्र जी सेठिया को अप्रोच किया, वो भी इसमें जुड़े। और लास्ट में कल हम लोग वहाँ भाई नरेंद्र जी, हाँ लास्ट में हमने अप्रोच किया भाई ताराबाई के यहाँ पे भाई नरेंद्र जी सुराना को कि गए जाता है सहज ही मतलब तैयारी तो की, मतलब हमारे कमल जी दुगड़ ने उनसे अप्रोच कर रखा था पहले से, लेकिन जाते ही बहुत अच्छे कि हाँ भाई ठीक है जुड़ना है, तो ताराबाई की तरफ से और नरेंद्र जी की तरफ से हमें स्वीकृति प्रदान हुई। और उससे पहले सबसे पहले जो 5वां नंबर था हम पहुंचे थे भाई श्री सुरेंद्र जी सुराना के यहाँ पर। हाँ, होली के कार्यक्रम में भाई सुरेंद्र जी सुराना ने हमें इसकी स्वीकृति दे दी। अब ये भूमि क्रय के साथ में पूरे तेरापंथ समाज जो दक्षिण कलकत्ता में प्रवासित है, मेरा निवेदन रहेगा कि भूमि के क्रय के बाद इसका म्यूटेशन होना है, अमेलगमेशन होना है, यूएलसी क्लियरेंस होना है, प्लानिंग होनी है, भवन का निर्माण होना है। भवन के निर्माण में पूरे साउथ कलकत्ता का कोई भी तेरापंथी परिवार इसमें वंचित नहीं रहे, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा। जिसकी जितनी क्षमता है हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि सब के सब जितने भी परिवार है सब इस कार्य में जुड़े और इसको आगे आने वाले समय में इसको भवन का निर्माण हो सकेगा। पूरा ट्रस्ट बोर्ड सक्षम है, पूरे पदाधिकारी हम लोग सक्षम है, सब काम कर रहे हैं, काम होता रहेगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी युग परिषद है, महिला मंडल है, जो भी है, पूरी टीम सक्रिय है एकदम। साउथ कलकत्ता क्षेत्र में पूरी टीम हर समय सक्रिय रहती है, पूरा कार्य होता है। तो एक बार पुनः मैं सभी आए हुए हमारे अतिथि जो भी है उनका, पूरा ट्रस्ट बोर्ड के, पूरे ऑफिस बेरर का, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरब। आराध्य के श्री चरणों वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती साधुओं के चरणों वंदन। विकास परिषद के सम्मानित सदस्य श्री बनेचंद मालू साहब, सम्मानित मंच एवं धर्म परिवार को मेरा सादर जय अभिनंदन। बंधुओं,
आध्यात्म दर्शन, संस्कृति और मानवीय चरित्र के लिए समर्पित, विश्व शांति और अहिंसा के प्रखर प्रवक्ता, युगीन समस्याओं के समाधायक व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित एक महान आध्यात्मिक योगी थे आचार्य महाप्रज्ञ। भारतीय ऋषि परंपरा के उज्ज्वलतम नक्षत्र आचार्य महाप्रज्ञ 13 पंथ धर्मशास्त्र के दशम अधिष्ठाता एवं आचार्य तुलसी के सक्षम उत्तराधिकारी थे। तपस्विता, यशस्विता, मनस्विता उनके व्यक्तित्व कृतित्व के घुले मिले तत्व थे। उनका पवित्र जीवन, पारदर्शी व्यक्तित्व और ऊंचा चरित्र हर किसी को भी अभिभूत कर देता था, अपनत्व के घेरे में बांध लेता था। वे अपनी निजता को विराट पारिवारिकता में समर्पित विसर्जित कर जन जन के अपने बन गए थे। वे एक महान दार्शनिक, मौलिक चिंतक, आदर्श प्रशिक्षक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति समर्पित संत थे। बंधुओं, योग्य शिष्य गुरु को विश्व प्रतिष्ठित कर देता है। गुरुदेव तुलसी की वाणी प्रतिक्षण आचार्य महाप्रज्ञ जी के कण कण से प्रतिध्वनित होती थी। गुरु के एक बोल उनके प्राणों की वाणी पर अनुगुंजित थे। तेरापन की प्रगति के हर आरोहण में महाप्रज्ञ जी ने अपने गुरु आचार्य तुलसी के सदैव द्रुतगामी कदमों का साथ निभाया। विश्व छत्तीसगढ़ आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जैसी विभूतियाँ गुरु शिष्यों के रूप में शताब्दियों के बाद भी प्रकट होती है। बंधुओं, प्रबल इच्छा शक्ति, लक्ष्य की स्पष्टता, अवरोधक तत्वों की पहचान, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सम्यक दिशाबोध, अपने में अंतर्निहित मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं पर विश्वास तथा उनके विकास के लिए निश्चित रचनात्मक उपक्रम, ये महाप्रज्ञ के ऊर्ध्वमुखी और ऊर्जस्वी व्यक्ति के नाभि के अंदर थे। आचार्य महाप्रज्ञ श्रुतधर थे, बहुश्रुत थे, ज्ञान के अपार भंडार थे। शोध विद्वानों के लिए एक विशेष कोष थे। उनका लेखन बेजोड़ था। उनकी शताधिक कालजयी कृतियाँ मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनकी आवाज़ हृदय और आत्मा से उठती थी। वे आधुनिक चिंतन से प्रभावित आध्यात्मिक संत थे। उनकी दृष्टि व सोच वैज्ञानिक थी। वर्षों की खोज और आध्यात्मिक प्रयोगों द्वारा योग मार्गों के सर्वोच्च शिखर पर सुप्रतिष्ठित होने वाले संत थे। ऐसे महान ऋषि, महायोगी, सरस्वती के वरदपुत्र, आगमधर, ज्योतिर्पुंज, प्रेक्षा प्रणेता, अहिंसा परिचिता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 105वें जन्म दिवस के पावन प्रसंग पर श्रद्धा शक्ति स्मरण के साथ उनके चरणों में कोटिशः नमन वंदन। बंधुओं, आज गुरुदेव की कृपा से आज एक विशिष्ट प्रसंग पर मुनिश्री प्रलम विहार कर साव सभा द्वारा नवक्रिय किए गए भूखंड पर मंगल पाठ, मंत्रोच्चार कर हम सबको कृत्य पुण्य कर दिया। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता हूँ और सभा के सभी उदार मना भाई, जैसे अभी भाई श्री विनोद जी ने पूरा बता दिया था, सबके शौक से जो भावों के प्रति सभी साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओम हरम। आज हमारे बीच हमारे महासभा के प्रभारी महासभा के भाई श्री शिखर चंद जी लुणावत एवं लक्ष्मीपति जी बाफड़ा भी आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं यहाँ पे इस पर।
अगर 500 वर्ष जीना हो तो क्या किया जाए? तो दार्शनिक ने न कहा कि अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में 100 किताबें लिखे तो उसका नाम 500 वर्ष तक रह सकता है। अथवा कोई व्यक्ति अपना जीवन ऐसा बना ले कि उसके ऊपर 100 किताबें लिखी जा सके तो उसका नाम भी 500 वर्ष रह सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 100 क्या 300 से अधिक किताबें लिखी हैं और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके ऊपर 100 किताबें लिखी जा सकती है। अनेक किताबें लिखी जा चुकी है और अनेक लिखी जा सकती है। तो ऐसे व्यक्तित्व 500 वर्ष नहीं, 500 और 500 दोनों मिलाए तो उनका नाम 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो दार्शनिक के विचारक के कथनानुसार उनका नाम वे सशरीर भले न हो परंतु विचार के रूप में सदैव हमारे सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत रहेंगे। तो ऐसे महान विचारक, महान दार्शनिक, महान प्रयोक्ता, महान प्रवक्ता जिनकी विचार शैली को, विचार दर्शन को हम जाने, तो मैं आज हमारे मध्य वक्तागण उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मनीष जी बोरड़ को, जो इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल जज है, सीए है और आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। तेरापन प्रोफेशनल फोरम में प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और धर्म संघ की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप युवा व्यक्तित्व के धनी है। मैं आमंत्रित करूंगा मनीष जी बोरड़ को आज के इस अवसर पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विचारों पर अपने विचार व्यक्त करने को। मनीष जी बोरड़। श्रमण जी के चरणों में शत वंदन। यहाँ विराजित मुनिषी जिनेश कुमार जी के चरणों में शत वंदन। अन्य मुनिषी जी के चरणों में शत वंदन। सभी पदाधिकारीगण और श्रावक समाज, जब 3 दिन पहले भाई तुलसी दुग्गड़ की जगह फ़ोन आया था कि मुनिषी जी का इंगित है कि एक यह विचार गोष्ठी है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ऊपर, आपको कुछ कहना है, तो उस एक क्षण में इतनी एक प्रफुल्लता मन में जागी, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से जो मेरा व्यक्तिगत जितना अनुभव रहा, मेरा ननिहाल लाडनू में है और ननिहाल जब बचपन जाते रहते हैं हमेशा, तो जब मुनिषी नथमल जी के रूप में जब थे तब घंटों उनके साथ में जनुष्य भारती में जहाँ वो बैठते तो गेट के पास बैठा रहता था, क्योंकि 3 महीने जाना होता था। और एक बड़ा उनका बड़ा वात्सल्यपूर्ण उनका हमेशा व्यवहार रहा, इतना वात्सल्य कि जैसे अपनापन जैसा होता है वो। फिर जब वो जयपुर पधारे, वो भी शायद सन 75-76 की समय की बात है, कुछ उनको स्वास्थ्य का भी कुछ पेट की प्रॉब्लम थी उस वक्त। तब एक हमारे पास में ही थे मुनीश, एक वैद्य जी थे, सुशील जी वैद्य जी, उनके यहाँ वो आते थे इलाज कराने। फिर वो घर पे आके आहार लेते थे और दूध उनको लेना होता था, तो हमारा घर पास ही में था। तो वो एक आत्मीयता, और जब जब मुलाकात हुई उनसे तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और आप संजोग देखिए, जब 2008 में जब तेरापन प्रोफेशनल फोरम जब जयपुर में उसका इनिशिएशन हुआ, तब भी वहीं थे और वही उनका वात्सल्यपन जो हमारे प्रति था, और उन्होंने काफ़ी बड़ा सब काम स्टार्ट किया तेरापन प्रोफेशनल फोरम का, जो आज इतना बड़े रूप में आया। तो एक कुछ पल में ही इतनी सारी यादें दिमाग में आईं। फिर जब आया कि आपको कुछ उनके बारे में, विचारों के बारे में, उनके बारे में कुछ कहना है, तो फ्राइडे को ऑफिस के आने के बाद में मैंने वो सारे वीडियोस देखने शुरू किए। कुछ मैं उसमें से कुछ निकालूं, कुछ बोलने के लिए क्या, क्योंकि जैसे हमारे सुशील जी चौड़िया साहब जो भी है, ये तो बहुत पुराने वक्ता हैं और सब लोग अच्छे अच्छे वक्ता हैं, तो मेरे पास तो वक्ता वाला कुछ नहीं है, तो मैं क्या इन्फॉर्मेशन लूँ। जब मैंने उसको जब सुनता रहा, देखता रहा, तो मैंने कहा कि ये तो इतना बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इतना बड़ा चरित्र उनका, इतने विचार हैं,
तो इस पे तो अगर कोई पूरा कोर्स मटेरियल बनाए और पूरे साल उस पर पूरा कोर्स चले, एग्ज़ाम्स भी चले, तो भी वो पूरा कोर्स ख़त्म नहीं हो सकता। इतने इतने भागों में उन्होंने उतना किया है। कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्मता से देखी हैं, जो बहुत फिलोसॉफिकल लोग होते हैं उनके लेवल की चीज़ें हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो आम आदमी के जो इतनी इजी समझ में नहीं आए, और कुछ बातें आदमी के आम जीवन वाली बातें भी हैं। तो मुझे लगा इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसको कैसे करें। मुझे ऐसे ध्यान आया कि जब हम इनकम टैक्स के केसेस करते हैं तो देखते हैं कई बार असेसिंग ऑफिसर बहुत छोटी गलती छोड़ देते हैं, जिस कारण से कि उनका केस अच्छा होते हुए भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा इंदौर में हुआ, तो मैंने चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को बुलाया बात करने के लिए कि मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अच्छा केस बन सकता था आपका। और तब उन्होंने बताया कि साहब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती है आजकल। एक ज़माना था पहले तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती थी, कंप्यूटर सिस्टम आने के बाद में आपको बैंक से, रजिस्ट्री से, हर जगह से इन्फॉर्मेशन आती है। तो अब लोग करने वाले तो कम हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उस कारण से वो कहीं भी पूरा काम नहीं कर पाते और अधूरापन रह जाता है। मुझे वही लगा कि मैं सब कुछ अगर इकट्ठी इन्फॉर्मेशन करूँगा, पता लगे मैं कहीं कुछ पहुँच नहीं पाऊँ, कुछ बोल ही नहीं पाऊँ, तो मैं कुछ खास बिंदु जो हैं उनको ही पकड़ता हूँ, उन्हीं पे ही अपना ध्यान फोकस करता हूँ, ताकि कुछ बात मैं कह पाऊँ, बता पाऊँ। तो जो एक सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में आई, जो मैंने देखी, जो मैंने समझी, एक था उनका व्यक्तित्व था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उन्होंने एक बात बोली थी, काले कालम समायरे, कि जिस वक्त जो चीज़ करने की हो वो चीज़ करी जानी चाहिए। अगर खाने के समय आप सोएंगे, सोने के समय खाएंगे, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। बोले उन्होंने इसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया था कि किस वक्त कौन सी, जैसे ग्लैंड जो हमारे शरीर में होती है वो क्या स्त्राव होता है, 4 से 6 का समय किस चीज़ के लिए है, 6 से 8 का किस चीज़ के लिए है, कब आपको शाम को सोना है, कब उठना है। अगर उसको आपने अगर क्रियान्वित रूप में अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बहुत ही बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। उन्होंने बोला था बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि जैविक घड़ी की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे से माँ बोलती है, बेटा सुबह अब तक सूरज कितना ऊपर आ गया तो उठ जा। तो बोले माँ आप सूरज से मेरी क्या तुलना करते हो, वो तो शाम को सो जाता है और मैं तो रात के 11 बजे सोता हूँ। तो तर्क की बात है, लेकिन जो चीज़ एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बना हुआ है उसको अगर हम अपने तरीके से उसको यूज़ करेंगे, समय अपना सदुपयोग, 24 घंटे का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसा उन्होंने बताया, उसको अगर अपन सही आकलन करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम उसका बहुत बहुमूल्य रूप से यूज़ कर सकते हैं। और उसमें विशेषकर सुबह उठ के 4 से 6 में आप उठ के विचार करते हैं। मैंने उसको कोशिश भी की जल्दी उठ के, कल सुबह जल्दी उठा तो देखा कि उस वक्त विचार इतनी तेज़ी से आते हैं दिमाग में, जो दिमाग जब फ्रेश होता है तो बहुत चीज़ें फास्ट चलती हैं। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और उन्होंने ये बच्चों पे के लिए भी शुरू किया था। जो ये जीवन विज्ञान की जो शैली थी, उन्होंने बच्चों पे इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकले। तो ये विचार जो उनके मन में आया कि जीवन शैली के बारे में, ना कि सिर्फ हमारे लिए बल्कि बच्चों को शुरू से अगर इस तरह की बताई जाए तो उनको जीवन के अंत तक बहुत ही उसमें हेल्पफुल रहेगी और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक आया उनके आवेश के बारे में कि आवेश में कोई एक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहानी बताई थी एक आदमी, एक बुजुर्ग थे, उन जब डेथ हुई तो बोले बेटा एक ये पेंटिंग है, ये जब तुम कुछ रास्ता ना बचे तो इसको तुम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना, वरना नहीं बेचना। तो जब समय ऐसा आया कि पिताजी चले गए, बच्चे का समय खराब आया, तो उसने एक बार वो एक मेला लगा, वहाँ नियम था अगर किसी का सामान नहीं बिकेगा तो नगर सेठ उसको ले लेगा। तो वही पेंटिंग उसके पास में थी और वो तो बोला मैं तो 100 या 1000 मुद्रा से नीचे नहीं बेचूंगा इसको। कोई लेने नहीं आया उसको। फाइनली सेठ जी ने ले ली और रख ली अपने घर में। और जब वो बीच में जब रखने के बाद घर में उन्होंने टांग ली उसको, फिर वो कहीं बाहर किसी व्यवसाय से गए, वापस आए, बहुत साल बाद, 10 साल बाद है, उसमें समय चलता था कि बहुत लंबे समय जाना पड़ता था। जब आया देखा तो उनकी पत्नी के पास कोई पुरुष सो रहा है। उन्हें एकदम से आवेश आया कि ये क्या है। तो जब उन्होंने जब पेंटिंग में देखा तो लिखा कि कोई भी अगर एक्ट करो तो उसके पहले सोचो एक बार, मतलब कुछ भी काम करने पहले विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने पत्नी को जगा के पूछा कि भाई ये क्या? तो बोली आपका बेटा है, इतना बड़ा हो गया।
तो वो उस आवेश में जो गलत काम करने जा रहे थे वो उसमें रुक गए। और ये चीज़ हम रोज़मर्रा में देख सकते हैं। जब भी कभी आवेश आता है, उस आवेश में अगर कुछ पल के लिए हम एक अपना मन को रोक के रखें, विचार करें, तो उसका आवेश का आधा चीज़ तो ख़त्म हो जाती है और कई बार पता लगता है कि हम ही गलत सोच रहे थे। तो आवेश में किया हुआ कार्य भी उसमें अच्छा नहीं होता, उसमें आप रुक के काम करें तो अच्छा रहेगा। एक उनके विचारों में जो परीक्षा ध्यान का जो उन्होंने जो स्टार्ट किया, जो आज पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस है, आज सब लोग उसको पहचानते हैं, जानते हैं। उसकी कई लेवल्स हैं और मैं तो खैर उन लेवल्स को नहीं जानता, लेकिन जो उसमें श्वास क्रिया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट श्वास क्रिया है जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। कि हम जब गुस्से में होते हैं हमारी श्वास कितनी जल्दी से चलता है। गुरुदेव कहते हैं कई बार कि अगर आपका श्वास जल्दी तेज चलेगा तो आपकी आयु भी, क्योंकि वो आयु इज़ प्रोपोर्शनेट टू योर सांस क्रिया। अगर आप सांस लंबी लेंगे, धीरे लेंगे, तो आपकी आयु भी अच्छी रहेगी और आपका जीवन स्वस्थ भी रहेगा। तो आयु जो परीक्षा ध्यान के अंदर सिस्टम है कि अपने अंदर की चीज़ को देखना कुछ पल के लिए, तो श्वास क्रिया हम अगर रूटीन में भी जब सांस लें तो पेट बाहर आए और सांस छोड़े तो अंदर जाए, ये क्रिया प्लस धीरे श्वास लें, तो ये हमारे हर कार्य में, जब घर में अपने ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, दिन में 10 मिनट भी करें तो ये बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऐसा भी उन्होंने इंगित किया था। एक आया था उनका कि एक कहानी थी परदेसी राजा की और केपी स्वामी की, बड़ी अच्छी कहानी थी, जिसमें ये चल रहा था कि समस्या क्या है उस तक पहुँचें। भाई समस्या क्या है वहाँ तक जाना जरूरी। उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक आदमी के हाथ में, एक आदमी के दर्द हो रहा था कि मेरे घुटने में दर्द है, तो उसने एक्सरे करवाया तो कुछ नहीं निकला। बोली नहीं मेरे पीठ में दर्द है, बोला दाएं हाथ में दर्द है, सारे एक्सरे करवाया कुछ निकला नहीं। तो पता लगा आखिर में कि उसकी अंगुली में दर्द था। तो समस्या क्या है उस तक पहुँचे बिना आप अगर सारा काम करते रहेंगे तो आपकी सारी एनर्जी व्यर्थ जाएगी। और उसमें जो ये परदेसी राजा ने पूछा था कि भाई जीव को मेरे हाथ में लाके दिखाओ। केपी स्वामी जी कोई बड़े अच्छे दार्शनिक थे कि भाई शरीर अलग है, जीव अलग है, तो जीव को मुझे दिखाओ हाथ में लाके, कि फिर मानूंगा कि बात आप सही कह रहे हैं। तो उन्होंने इसका तर्क दिया था कि जैसे वायु है, पत्ता हिल रहा है, ये वायु हम देख रहे हैं कि वायु है, इसको हम पकड़ नहीं पा रहे, तो जीव तो एक अदृश्य चीज़, उसको हम कैसे पकड़ पाएंगे। फिर एक उन्होंने एक बात और कही थी, जहाँ पे उन्होंने भिक्षु स्वामी जी की बात बताई थी कि आखिर फूटत घिसे, कि तकलीफ़ कहाँ है और आप कहाँ इलाज कर रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी की आंखों में कुछ लगी तो वैद्य जी ने दवाई दी कि इसको आप आंखों में लगाइए, थोड़ी जलन मचेगी। तो उसने दवाई लगाने लगी पीठ के ऊपर। बोले पीठ पे क्यों लगाई? कि जी आंखों में जलन मचती है इसलिए। तो ये जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें तो उसका बहुत अच्छा रूप रहेगा। एक कहा था कि हम क्या कहना चाहते हैं और दूसरा आदमी क्या समझ रहा है। ये एक आम जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई चीज़ किसी को कह रहे हैं, उसका मतलब कुछ वो और निकाल लेता है। तो जब तक दोनों वेवलेंथ सेम ना हो, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझे, वही चीज़ समझे, तब तक बात नहीं बैठती। एक उन्होंने इसके भी एक जो उदाहरण दिया था कि स्कूल में एक बच्चे को बोलते हैं शिक्षक कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से जीवन भर लोहा लिया। तो बच्चे ने बोला क्या लक्ष्मीबाई उनसे लोहा खरीदती थी? तो ये है कि कोई चीज़ आप क्या कहना चाहते हैं वो सामना समझे उस चीज़ को। ये सब कहानियाँ उन्होंने अपने सब बातों में कही थी और उनका अगर आप मार्मिक समझें और यूज़ करें तो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विनम्रता। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के केस में तो कह सकते हैं कि उनके जो विनम्रता का स्वभाव था वो जग जाहिर है। और उनके लिए सबसे पहला जो उनका था कि उन्होंने गुरु को बिल्कुल आदर्श, भगवान जो उन्होंने बोला वही माना। आचार्य तुलसी जो भी उन्होंने जो काम बताया उन्होंने उसको आंख मीच के आगे बढ़े और उसको उस लेवल पे लेके आए। तो अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव था और जो समर्पण का भाव था वो भी अनुकरणीय है। और जितने भी आयाम उन्होंने आगे इस्टेब्लिश किए और वो सब उनको इंगित वहाँ से वो उन्होंने उसके ऊपर अपना पूरा केंद्रण किया। एक है तपस्या का महत्व। तपस्या में मैंने सुना तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग अपने पूरे दिन का व्रत लेते हैं, अपने 2 दिन का तेला लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं, वो बोले कि वो खुद पर्सनली उस पर इतना ज़्यादा उनका नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा तपस्या 2-3 दिन का उपवास करूं, ऐसा नहीं था। उनका एक था उनोदरी पे,
उनोदरी का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो बहुत सटीक बैठता है हम सब लोगों के ऊपर भी। उनोदरी मीन्स जितना हमको भूख है उसका कुछ कम खाएं, कुछ कम खाएं। तो उसका उन्होंने रीज़न भी दिया कि भाई जब खाना खाते हैं तो उसमें गैस भी बनती है, उसको पानी भी चाहिए होता है। अगर हम उनोदरी को इस्तेमाल करें तो हमारी शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हो सकती हैं। मतलब आप तपस्या करें, अच्छी बात है, आप बेला तेला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे न भी हो, अगर हम नॉर्मल जीवन में उनोदरी का भी इस्तेमाल करें और वो हमें बड़ा हेल्पफुल रहने वाली चीज़ है, तो वो भी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कैसे उन्होंने उसके ऊपर विचार किया और कैसे उसको उन्होंने फिनिशअप किया। अच्छा, अब उन्होंने एक मैंने चीज़ पढ़ी जो उनका कहना चाहते हैं कि कैसे जो बीमारियां हैं वो सिर्फ अपने आप नहीं, कुछ हमारे विचारों से भी, गलत चीज़ों से भी बीमारियां आती है। एक उन्होंने लिखा था, बाह्य बीमारी को पकड़ने में वैज्ञानिक उपकरण सक्षम है, किंतु आंतरिक बीमारी का निदान बाह्य उपकरणों से नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की स्वार्थी मनोवृत्ति होती है वह स्नायु शूल जैसी बीमारी से प्रसिद्ध हो सकता है। परदोष दर्शन, बुरी भावना से कैंसर तक के कीटाणु बन सकते हैं। ईर्ष्या से गठिया जैसी बीमारी का निमित्त बन सकती हैं। देशवात्मक भावनाओं की तरह रागात्मक भावनाएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। राग और द्वेष की तीव्र संवेदना मनुष्य को अकाल मृत्यु तक पहुंचा सकती है। इन सब से उपरत होने का सशक्त माध्यम है मैत्री भावना और अनुप्रेक्षा का अभ्यास। ये दोनों प्रयोग हमारी भीतरी रसायन बदलने में सक्षम है और हमें स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज सच ए साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ कि इन चीज़ों से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ईर्ष्या, किसी के प्रति बुरा भाव, उनसे कितनी बीमारियां हम स्वतः ही लेके आ रहे हैं, बिना कुछ गलत खाए बीमारी आ रही है। अगर इनको हम अपने आचरण में लेके चलें तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं और मैंने सोचा कि मेरी जो बर्थडे के दिन जो आती है उसमें एक किताब है ये वाली, हर दिन नया विचार। तो मैंने कहा एक पढ़ लेता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, शायद मेरे काम की हो। तो 30 अगस्त का जन्मदिन उसमें लिखा मैंने, तो जो चीज़ मैं कई बार खाने में थोड़ा ध्यान कम देता हूँ, तो लिखा हुआ है, खाद्य संयम करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विवेक जरूरी है। कब, कहाँ और कैसे कितना खाया जाए, यह खाद्य विवेक का महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैंने कहा मेरी बर्थडे की जो बात समझ में आई कि खाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए और जितना हम अपने विचारों को संवेदना से रखेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, विनम्रता रखेंगे और फोकस वे में काम करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो विचार दर्शन है वो अनुकरणीय है। आज उन्होंने 300 किताबें जो लिखी हैं उसके ऊपर जो डिस्कशन किया जाए तो जैसे मैंने बोला कि अपने आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टडीज़ किए उन्होंने, और हम सब इतने कृतज्ञ कि हमें ऐसे आचार्य मिले हमारे धर्म संघ को जिनको हजारों सालों तक याद किया जाएगा। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला और जितना हम उनकी विचारों को अपना बने उतना ही अच्छा है। ओम हर। साधना के श्लाघा पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सत सत नमन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सादर वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती संतों के चरणों में वंदन। दक्षिण कलकत्ता तेरापंथी सभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई श्री विनोद चौरड़िया, मुख्य न्यायाधीश भाई श्री तुलसी दुग्गड़, सभा के सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों व बहनों, आज हम परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 150वां जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हालांकि जन्मदिन आज से 3 दिन बाद यानी 3 जुलाई को है, लेकिन रविवार यह कार्यक्रम के कारण आज मुनिश्री का चिंतन रहा कि जन्मदिन का ये विशेष समारोह, क्योंकि मुनिश्री आज दक्षिण कलकत्ता पधारे हैं, यहाँ आयोजित हो और इस जन्मदिन को आचार्य महाप्रज्ञ विचार दर्शन सेमिनार के रूप में मुनिश्री ने करने का एक चिंतन किया, जो एक बहुत उपयोगी चिंतन लग रहा है। मैं
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जन्म दिवस पर अपनी श्रद्धासिक्त नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तेरा पंथ धर्म संघ के 10वां अध्यक्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ऋतंब्र प्रज्ञा से संपन्न एक उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक, प्रबुद्ध चिंतक, ख्यातिलब्ध लेखक एवं महान साहित्यकार थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के वैचारिक जगत के अवधानों से भौतिक जगत उपकृत हुआ और उनकी जागृत अंतर प्रज्ञा से आध्यात्मिक जगत में अनेक नया आयाम उद्घाटित हुए, जिनसे तनाव, अशांति, हिंसा आदि से आक्रांत जनमानस को शांति व अहिंसक जीवन शैली का संबल मिला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विभिन्न विषयों पर आधारित 300 से अधिक पुस्तकों की रचना कर जहां एक साहित्य जगत को अनमोल धरोहर दी, वहीं दूसरी ओर अपनी रचनाओं में वर्तमान समसामयिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर मानवता की विशिष्ट सेवा की है। उन्हें अपने गहन ज्ञान, दूरदृष्टि एवं अंतर प्रज्ञा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जब परिवार के साथ कैसे रहे पुस्तक लिखी, तब कहा कि एक दृष्टि से मैंने पारिवारिक जीवन नहीं जिया, तो इस पर कुछ लिखने के मेरे अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन मैं जब किसी समस्या का चिंतन करता हूँ और उस पर लिखता हूँ, तो समाधान का चित्र मेरे सामने स्वतः आ जाता है। मैंने परिवार जैसे विषय को लिखने के लिए क्यों चुना? आज की दुनिया को, अतीत के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सारी समस्याओं की मूल जड़ एवं समाधान परिवार ही है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हम सब के परिवारों में होगी, अगर न है तो इस पुस्तक को रखना चाहिए। इसका एक इंग्लिश में भी इस पुस्तक का ट्रांसलेशन होकर एक बुक आई है, हैप्पी एंड हार्मोनियस फैमिली। काफ़ी अत्यंत उपयोगी पुस्तक है परिवार की दृष्टि से और हमारे जीवन की दृष्टि से। दर्शन और विज्ञान के संदर्भ में आचार्य परवर लिखते हैं कि दर्शन और विज्ञान के बीच कोई दूरी नहीं है। दर्शन भी सत्य की खोज में लगा है और विज्ञान भी सत्य की खोज करता है। दोनों की पद्धतियाँ अलग है। दर्शन और विज्ञान की बीच भेद रेखा है नहीं, इस विषय पर चिंतन करना है। महत्वपूर्ण चिंतन आचार्य महाप्रज्ञ जी का दर्शन और विज्ञान की दृष्टि से रहा है। अनेक विचारकों ने, अनेक दार्शनिकों ने, अनेक शोधकर्ताओं ने इस विषय पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विचारों को लेकर आगे शोध किया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जब अहिंसा यात्रा प्रारंभ की तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा, महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक अहिंसा की अनेक अवधारणाएं सामने आई है। आप अहिंसा यात्रा में अहिंसा की कौन सी नई अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उत्तर देते हुए कहा, हम अहिंसा की कोई नई अवधारणा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम हिंसा के कारणों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जातीय अनुवाद, सांप्रदायिक विद्वेष, जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं का अभाव यह हिंसा के प्रमुख कारण है जो अहिंसा के विकास में बाधक है। अहिंसा यात्रा इनके प्रति जन चेतना को जागृत करने का विनम्र प्रयास है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा एक उपयोगी अहिंसा यात्रा के रूप में साबित हुई और इसके परिणाम हम सबके समक्ष है। भगवान महावीर के परिग्रह और अपरिग्रह के विषय में विचारों का तुलनात्मक अध्ययन महावीर का अर्थशास्त्र के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है और अर्थ का समीकरण शांति का शास्त्र है। असीम आकांक्षा और शांति में कभी समझौता नहीं होता। मनुष्य के लिए आर्थिक संसाधन आवश्यक है। शांति के मूल पर यदि अधिक आर्थिक विकास हो तो परिणामतः अशांत मनुष्य आर्थिक समृद्धि से सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। वर्तमान की अपेक्षा है कि आर्थिक आवश्यकता की संपूर्ति और शांति इन दोनों का समन्वय हो।
यही सापेक्ष अर्थशास्त्र है। कितनी गुड परिभाषा सापेक्ष अर्थशास्त्र के महापरिज्ञ जी ने दी थी और इस विषय पर भी अनेक शोध कार्यशालाएँ हुई है और जो व्यक्ति इस विषय में अपना अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य महापरिज्ञ जी का विचार दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा है। इसी प्रकार आचार्य महापरिज्ञ जी ने अपने विचारों से मानव जाति को जो देन दी है वो अमूल्य है। अपने गहन ज्ञान, चिंतन, मनन, मंथन और बहुश्रुता के आधार पर आचार्य महापरिज्ञ जी ने दर्शन प्रस्तुत किया, वह कालजयी है। आचार्य महापरिज्ञ के शब्दों में को बांधना असंभव है। मेरे जीवन के साथ आचार्य श्री महापरिज्ञ जी का सुपावन कृपा दृष्टि और मंगलमय आशीर्वाद के अनेक घटनाएं प्रसंग संस्मरण जुड़े हुए हैं, जो आज भी मेरे जीवन में प्रेरणा पुंज बनकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन विश्व भारती में अध्यक्ष दायित्व के दौरान मुझे आचार्य श्री महापरिज्ञ जी के विचारों को अनेक पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पावन सानिध्य, कृपा और आशीर्वाद से अविस्मरणीय पल मुझे आज भी परम सौभाग्य की अनुभूति कराते हुए मुझे श्री चरणों में हर पल श्रद्धापूर्ण बनाए रखते हैं। हम परम सौभाग्यशाली है कि आचार्य श्री महापरिज्ञ जी के यशस्वी उत्तराधिकारी के रूप में हमें वैराग्य मूर्ति आचार्य श्री महाश्रमण जी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दो युग प्रदान आचार्यों का सामीप्य एवं वरद हस्त प्राप्त हुआ है। ऐसे युगांतकारी महापुरुष के अवदानों का तेरापंथ धर्म संघ के यशस्वी आचार्य परंपरा के 11वें नक्षत्र के पावन नेतृत्व में नया वर्तमान मिला है। मुझे आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुनिश्री की कृपा से, मुनिश्री के चिंतन से सभा के अध्यक्ष भाई श्री विनोद का फोन आया कि आज का ये कार्यक्रम आचार्य श्री महापरिज्ञ जी के 105वें जन्मदिन को मनाने का कार्यक्रम है और मुझे बोलने का मौका दिया। मुनिश्री ने अनेक बार मेरे को याद करके ऐसे अवसरों पर अपनी बात रखने का, उपस्थित होने का मौका दिया। मैं मुनिश्री के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक बात, चूँकि अभी भाई श्री मनीष जी बोरेड भी आपके समक्ष बोल रहे थे, मेरा भी आचार्य महापरिज्ञ जी के निकट में रहने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक क्षण, एक ऐसा विचित्र क्षण मेरे जीवन में भी आया था, वो मुझे बार बार एक अलग प्रेरणा देता है, मुझे बार बार एक अलग अनुभव कराता है। मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा। आचार्य श्री महापरिज्ञ जी का महाप्रयाण 9 मई 2010 को हुआ। 11 मई को प्रातः उनकी स्मृति सभा थी सरदार शहर में, गोठी जी की हवेली में, समोसरन में। सभी वक्ताओं का क्रम आ रहा था। मुनि श्री दुल्लाराज जी स्वामी अपने कक्ष में विराजे हुए थे, उनके बोलने का भी क्रम आया। मुनि श्री शायद अस्वस्थता के कारण अपने कक्ष से बाहर नहीं आए और उनके सहयोगी मुनि उस समय मुनिश्री के विचारों को बोलने के लिए मंच पर आए थे। उन्होंने एक दोहे के माध्यम से, एक संस्कृत में उन्होंने कुछ लिखा था, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की थी। वो मैंने अपने आप कैप्चर कर, मेरे पास वो सुरक्षित है। मैं उस दोहे को पढ़ना चाहूँगा। मुनिश्री, संभवतः वो संस्कृत में है। संपाकर्द चेतनास्पद दर्शनाद सहज सुखम वच श्रोते सुधास्वाद स कव्यादुन महाप्रज्ञ, जिसका हिंदी में संभवतः ऐसा, जो जिसकी हिंदी अगर की जाए तो वो ऐसा है: जिनके पास आने से चेतना में स्पंदन होता था, जिनके दर्शन करने से सहज सुख प्राप्त होता था, जिनके वाणी के श्रवण से अमृत का स्वाद अनुभव होता था, वो महाप्रज्ञ अब कहाँ है। जब ये भाव मुनिश्री के उस संबोधन में पढ़े गए थे तो सबकी आंखें नम्न थी,
सब विचारों से उद्वेलित थे, मैं भी हुआ था। और वो क्षण बार बार मेरी जीवन में अनेक बार आता है, आज भी प्रातः आया। मैंने सोचा वो एक जो क्षण का जो दौर मेरे अंदर चलता है उसको आज के इस सभा में सबके समक्ष मैं भी शेयर करूं। मुझे आपने कृपा की, याद किया, मैं आपके प्रति, सभा परिवार के प्रति उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। तेरा पथ के प्राण देवता गण को शिखर चढ़ाया है, सत्य मार्ग दिखला कर तुमने तत्व ज्ञान समझाया है, धर्म धुरंधर सत्य उजागर महाप्रज्ञ मनहारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी। नयनों में था स्नेह प्रभु के, वाणी जन कल्याणी थी, तेरे अवदानों ने रच दी गण में अमर कहानी थी, मानवता के परम पुजारी जाते हम बलिहारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी है। सौभाग्य है संग हमारा युग निर्माता को पाकर, पावन पुण्याई के धारक धर्म संघ के रत्नाकर, चिंतन तेरा नभ से ऊंचा उज्जवल आभा न्यारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी है। प्रेक्षा का नवदीप जलाया, जीने का विज्ञान दिया, सफल अहिंसा यात्रा द्वारा जन जन का उपकार किया, जीवन के नव मूल्य बताए, विश्व सकल आभारी है, महामहिम ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है, महिमा अपरंपारी है,
महाप्रज्ञ की यश गाथा सुखकारी है। माँ महिमा ज्योतिर्धर गुरु की महिमा अपरंपारी है। महिमा अपरंपारी है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट महानुभाव भाइयों और बहनों, तेरापन धर्म संघ के 10म अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 105वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में महाप्रज्ञ विचार दर्शन सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिनमें प्रबुद्ध वक्ताओं ने प्रबुद्ध विचार रखे। आधुनिक यूरोप के चाणक्य बिस्मार्क ने महान व्यक्ति के 3 लक्षण बताए थे: चिंतन में उदारता, व्यवहार में मानवीयता और सफलता में विनम्रता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में ये तीनों गुण स्वभावजन्य थे। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वो अपने स्थान व गुणों से बड़ा होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, अध्ययन व चिंतन से बड़े हुए। उनका जीवन निर्मल, निश्चल, निर्भिमानी और माँ के दूध की तरह पवित्र था। आचार्य तुलसी के शब्दों में वे अतीन्द्रिय चेतना के धनी थे। सहज विनम्रता, अक्षुण्ण चरित्र संपदा, समर्पण भाव उनका बेजोड़ था। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक महान साधक थे। उनका जीवन आत्मसाधना की गंगा, स्वयं साधना की यमुना तथा ज्ञान आराधना की सरस्वती का पवित्र संगम था। वे अध्यात्म योगी, कल्याणकारी, महामनीषी, ध्यान प्रणेता, ऋषि सदियों में विले ही अवतरित होते हैं। वे प्रबल संकल्प के धनी थे, करुणा के सागर, विश्व वंद्य, कालजयी व्यक्तित्व के धनी, दार्शनिक, प्रौढ़ विचारक, प्रखर वक्ता, साहित्यकार, कवि, आगमवेता, तत्ववेता, विविध दर्शनों व भाषाओं के ज्ञाता थे। उनका चिंतन युगानुकूल था। समाज को देने की क्षमता अद्भुत थी। वे व्यक्ति नहीं, विचार थे। उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज की स्वस्थता पर बहुत बल दिया, क्योंकि ये स्वस्थ होंगे तभी देश और दुनिया स्वस्थ हो सकती है। गुरुदेव तुलसी ने भी गीत में लिखा है: सुधरे व्यक्ति समाज राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी नाद सारे जग में मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, नैतिकता की
संयम। वो अपने प्रवचनों में फरमाते थे और बहुत महत्वपूर्ण विचार देते थे। एक बार उन्होंने कहा था, शांति की समस्या केवल विश्व की समस्या नहीं है, प्रत्येक राष्ट्र की समस्या नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। दुनिया में जितने भी भव्य आत्माएं हैं, लोग हैं, वे सब शांति चाहते हैं। शांति का जो स्रोत है वो क्या है? अहिंसा और करुणा। जिसके भीतर में करुणा है प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य महाप्रकृति बार बार फरमाते थे, हमारे जीवन में अहिंसा का अवतरण हो और हमारे जीवन में करुणा का अवतरण हो। कभी कभी वो अपने प्रवचनों में ये फरमाते थे, और सामान्यतया हम क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। लेकिन आचार्य महाप्रकृति बहुत सुंदर फरमाते थे, अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए अपरिग्रह परमो धर्म। आदमी हिंसा किस लिए करता है? परिग्रह के लिए हिंसा करता है। और हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण है वह लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा करता है। इसलिए हिंसा के कारणों को समझना, जैसे सुरेंद्र जी भाई ने बताया, अहिंसा हिंसा के बारे में बताया, मूल हिंसा को समझना जरूरी है। आदमी हिंसा क्यों करता है? आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में वो गरीबी में हिंसा करता है, अमीरी में हिंसा करता है, सत्ता के उन्माद में हिंसा करता है, तनाव में हिंसा करता है, अशिक्षित अवस्था में हिंसा करता है, नशे में हिंसा करता है और अभाव में हिंसा करता है। इन कारणों को जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदमी हिंसा क्यों करता है? रोटी के लिए हिंसा करता है, मकान के लिए हिंसा करता है, आवश्यकता के लिए हिंसा करता है। यदि व्यक्ति को जो आवश्यकता है, उचित जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति सामान्यतः हिंसा नहीं कर सकता है। तो गुरुदेव बार बार फरमाते थे कि हमारे जीवन में अहिंसा का विकास, और वो बार बार समाज को भी सचेत करते थे, राष्ट्र को भी सचेत करते थे कि जो आज समाज में जो गरीबी जो आ रही है, और गरीबी को भी समझना चाहिए। और वो बार बार फरमाते थे कि व्यक्ति ही, गुरुदेव फरमाते थे, देश की 3 प्रमुख समस्या हैं, उनमें पहली जो समस्या है वह गरीबी। आज गरीबी के कारण कितना नुकसान हो रहा है। कभी कभी मन में आता है, एक समय था 100 में से 90% एक ही कैटेगरी के थे और 10% लोग हाई लेवल के थे। और वो जो सेकंड ग्रेड के लोग थे, एक 90% लोग जो एक श्रेणी के थे, वो 10% लोगों का सम्मान करते थे और 10% लोग भी उनका सम्मान करते थे। और आज गरीबी और अमीरी में इतनी खाई बढ़ गई है, जिनके कारण हिंसा, आतंक, भय, भूख बढ़ रहा है। आज चारों ओर हिंसा ही हिंसा है। तो मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूँ, जो भगवान महावीर ने जो अहिंसा के बारे में बताया और आचार्य महाप्रकृति ने जो अहिंसा के बारे में बताया, और आज पूरा विश्व यदि अहिंसा को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्या का समाधान हो जाएगा और जो गरीबी की जो समस्या है उसका भी हल निकल सकता है। और कभी कभी असमानता में, अभाव में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी जो गुरुदेव ने फरमाई समस्या, आतंकवाद। आज चारों ओर कितना आतंकवाद है। कल मेरे पास में एक भाई बैठा था, तो उन्होंने चर्चा की, मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा अनेक कारण हैं, उनके कारण आतंकवाद पनपता है, उग्रवादी पनपते हैं, माओवादी है, नक्सलवादी है। जहाँ समस्याएं आती हैं उनको समाधान नहीं मिलता है। कभी कभी व्यक्ति अभाव में भी हिंसा करता है, कभी व्यक्ति बड़पन में भी हिंसा करता है, और कभी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है तभी वो हिंसा करता है। तीसरी जो समस्या, जातिवाद और सांप्रदायिक कट्टरता। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं जातीय हिंसा कितनी बढ़ रही है, सांप्रदायिक कट्टरता कितनी बढ़ रही है, जिनके कारण देश खोखला होता जा रहा है और देश जो शक्तिशाली था वो कमजोर हो रहा है। तो गुरुदेव ने ये 3 प्रमुख समस्याएं समाज के सामने रखी, देश के सामने रखी। इनका यदि निराकरण हो जाए और
समाधान मिल जाए तो देश हमारा पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, चरित्रवान बन जाएगा। तो आवश्यकता है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो विचार दिए वो विचार अपने आप में सटीक है, प्रेरणा देने वाले हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने नैतिकता के बारे में बताया। और आपको पता है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा का शुभारंभ किया था और उन्होंने 2 बातें बताई थी, अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। ये 2 महत्वपूर्ण हैं। आज समाज में अहिंसा की भी आवश्यकता है और नैतिकता की भी आवश्यकता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे नैतिकता के लिए प्रामाणिकता जरूरी है, नैतिकता के लिए प्रामाणिकता जरूरी है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रामाणिक होगा उतना ही वो व्यक्ति नैतिक होगा। और उन्होंने प्रामाणिकता के 3 प्रकार बताए हैं, वचन की प्रामाणिकता, अर्थ की प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता। बहुत सुंदर है वचन की प्रामाणिकता। यदि वचन को जो खो देता है, वचन में यदि प्रामाणिकता नहीं है, वो कभी भी व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता था। पुराने समय में भैंसा शाह का जो उदाहरण आता है और लोगों के जो उदाहरण आते थे कि बस वचन से लाखों रुपये दे देते थे, और आज का माहौल थोड़ा दूसरा है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे वचन की प्रामाणिकता जरूरी है, और जितनी ज़्यादा वचन की प्रामाणिकता होगी और जितना ही वचन सुमधुर और पवित्र होगा उतना ही व्यक्ति नैतिकता की ओर बढ़ेगा। दूसरा बताया अर्थ की प्रामाणिकता। आप व्यवसायिक हो, व्यापार करते हो तो अर्थ में भी प्रामाणिकता का भाव होना चाहिए, धोखाधड़ी का भाव नहीं होना चाहिए, बेईमानी का भाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा सुनते हैं, माल ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, वापस पैसा देते नहीं है। तुमने कब दिया, कैसे दिया, क्यों? वो 1 नंबर का 2 नंबर का व्यापार चलता है। 1 नंबर में तो वो रसीदारी का होता है, 2 नंबर में वो होता नहीं है, तो कभी कभी करोड़ों रुपए चले जाते हैं। लेकिन अर्थ में भी प्रामाणिकता का भाव होना चाहिए। तीसरा गुरुदेव ने फरमाया व्यवहार में प्रामाणिकता। हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। आप जानते हैं आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है और संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। आचार और विचार हमारे व्यक्तिगत होते हैं, संस्कार भी हमारा व्यक्तिगत होता है, व्यवहार दूसरों पर आधारित है। सारा खेल व्यवहार का है। आप मेरे पास में आए, मैंने आपको जय का दर्शन दिए, बातचीत की और आप खुश हो जाएंगे। और आपके द्वार पर कोई आता है और आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, व्यवहार की प्रामाणिकता होती है, तो सामने वाला व्यक्ति बहुत गदगद होता है, बहुत आपसे प्रभावित होता है, आपके विचारों से प्रभावित होता है। तो ये गुरुदेव ने मतलब नैतिकता के बारे में 3 बातें बताई। उसमें पहली मतलब प्रामाणिकता के विकास के लिए 3 बातें हैं। उसके बाद में गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बताया नैतिकता के लिए सामंजस्य भी जरूरी है। यदि सामंजस्य नहीं होता है तो नैतिकता का विकास नहीं होता है। परस्पर यदि मेल है तो जीवन खेल है, परस्पर यदि मेल है तो जीवन खेल है, और यदि परस्पर में भेद है तो जीवन जेल है, जीवन जेल हो जाएगा। तो नैतिकता के विकास में सामंजस्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आगे बताया नैतिकता के विकास के लिए संबंध शुद्धि भी जरूरी है, और संबंध शुद्धि का संबंध नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। और महाप्रज्ञ जी ने इसके भी 3 सूत्र बताए हैं, चेतना का जगत, भौतिक जगत और भावनात्मक जगत। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चेतना का ध्यान रखेगा और भौतिक जगत का भी ध्यान रखेगा, भावनात्मक जगत का भी ध्यान रखेगा, तो कहने का मतलब हर स्तर पर शुद्धि आवश्यक है। हर स्तर पर शुद्धि की 4 कसौटियाँ होनी चाहिए। त्याग, विसर्जन। सबसे पहले महाप्रभु जी फरमाते हैं शुद्धि करना है। आप जानते हैं तन की शुद्धि के लिए आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं, सफाई करते हैं। तो मन की शुद्धि के लिए क्या करना है, त्याग जरूरी है, विसर्जन जरूरी है। समाज में भी विसर्जन की आवश्यकता रहती है। और आचार्य तुलसी का जो हम पुण्य दिवस मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, वो विसर्जन दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमने उत्तर कलकत्ता में भव्य कार्यक्रम के साथ में ये तिथि मनाई। तो कहने का मतलब है विसर्जन जरूरी है। आदमी अर्जन ही अर्जन करता रहेगा तो कभी भी समस्या हो सकती है। आदमी रोटी खाता ही खाता है, पानी पीता ही पीता है, और यदि वो विसर्जन नहीं करेगा तो ज़्यादा देर
टिकेगा नहीं, ज़्यादा वर्ष जिएगा नहीं, ज़्यादा वर्ष क्या नहीं, कुछ वर्ष भी, कुछ दिन भी नहीं जिएगा। इसलिए कहा गया है वचन उत्तम ने धारे, वेग को रोको मत, आवेग को रोकना नहीं। मतलब चाहे पेशाब का वेग है, लैट्रिन का वेग है, उसको यदि रोक देता है, विसर्जन नहीं करता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कुष्ठ रोग को प्राप्त हो जाता है और अनेक बीमारियों को वो निमंत्रण दे देता है। तो समाज में भी विसर्जन चेतना का विकास होना चाहिए, और जितना ज़्यादा विसर्जन चेतना का विकास, खाली धन का ही विसर्जन नहीं, समय का विसर्जन, कषाय का विसर्जन, गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के बहुत महत्वपूर्ण ये विचार है, त्याग विसर्जन, त्याग की चेतना का विकास। और जो व्यक्ति त्याग की चेतना का विकास करता है, जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया नहीं, पचकाने नुम बनते जीवे किंग जनई, प्रत्याग करने से जीव क्या प्राप्त करता है, वो अनाश्रव को प्राप्त होता है, आश्रव रहित मतलब संबर की साधना करने लग जाता है। और आगे बताया गुरुदेव ने शांति, तो संबंध यदि स्थापित करना है तो शांति की भी आवश्यकता रहेगी, जिसका कषाय उपशमन है तो वो अच्छी तरह से घर परिवार में शांति स्थापित कर सकता, मतलब संबंध स्थापित कर सकता है। तीसरा बताया समानता या मृदुता, आप सब जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, मृदुता का भाव है तो संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके विचारों में असमानता है, आपके विचारों में अहंकार है, तो फिर संबंध नहीं जोड़ेंगे। आज कभी कभी हम देखते हैं संबंधों में भी विकृति आ रही हैं। जो पैसा वाले लोग हैं तो उनके अलग संबंध है, और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके साथ में उनके अलग संबंध होते हैं। सोचना ये चाहिए कि मानव है, साधर्मिक भाई है, हमारा घर का सदस्य है, पैसा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो भगवान महावीर ने सबको समान दृष्टि, मतलब पृथ्वी का है, अब का है, जैसे पता नहीं, सब जीव समान हैं, सब व्यक्ति समानता, जहाँ समानता का भाव होगा तो संघ के प्रति भी आस्था मजबूत होगी, व्यक्ति के प्रति भी आस्था मजबूत होगी और संबंध मजबूत होंगे। और उसके बाद में लास्ट में वो सुंदर बताया, ऋजुता या स्पष्टता, बहुत सुंदर बात है। संबंध स्थापित करना है तो आत्मा को सरल बनाना पड़ेगा। यदि आपके मन में माया है, कपट है, कभी कभी क्या होता है, आदमी ऊपर से तो बहुत मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, हम सोचते हैं इसके जैसा कोई श्रावक नहीं है, और जैसे वो बाहर जाता है रूप दूसरा हो जाता है। तो कभी कभी ये हमें सोचना पड़ता है कि कोई समाज की बात भी कहना है, संघ की भी कोई बात कहना है, तो भी सोचना पड़ता है कि इसको मैं कहूँ नहीं कहूँ। अभी मैंने कहा है और 1 मिनट के बाद में वापस हमारे पास समाचार आ जाते हैं कि महाराज ने ऐसा कहा है, महाराज ने ऐसा कहा है, महाराज ने ऐसा कहा है। पर महाराज ने किस संदर्भ में कहा वो नहीं सोचते हैं, किस संदर्भ में कहा वो नहीं सोचते हैं। महाराज ने हमारे बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी, क्यों कर्मों का बंधन करते हैं, महामोहनीय कर्म का बंधन करते हैं। यदि कोई समस्या है तो समाज के सामने रखो, जो सभा से समस्या है तो सभा के पदाधिकारियों के सामने रखो, संत से समस्या है तो संत के सामने बात रखो, गुरु के साथ में कोई बात है तो गुरु के सामने। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, जो व्यक्ति लोगों के आगे वक्ता, लोगों का आगे बोलता फिरता रहता है, उसकी इज्जत नहीं रहती है। ये बहुत जरूरी है हमारी आत्मा सरल हो, और जो जितना ज़्यादा ऋजु होगा और जितना ज़्यादा स्पष्ट होगा उतना ही वो संबंध मजबूत बनाएगा, और वो सोचेगा ये मेरा संघ है, ये मेरा समाज है। तो गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। उनके जो विचार हैं, एक एक विचार मतलब व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करने वाले हैं। और आगे उन्होंने बताया अब इसके विपरीत, ये तो संबंध स्थापित है, विपरीत में संबंध बिगड़ते कब है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनके कारण संबंध बिगड़ते हैं। किसी ने व्यक्ति में क्रोध में आकर कुछ कह दिया या और किसी ने कुछ कह दिया, बस तेरे घर पर आने का ही त्याग है, समाज में आने का ही त्याग है, तो ये संबंध जुड़े नहीं, संबंध बिगड़े। वो एक व्यक्ति नहीं जाता है, न जाने कितने व्यक्ति चले जाते हैं। संबंधों को सुरक्षित रखना जरूरी है, संबंधों में भी शुद्धि होना जरूरी है। तो बार बार आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे। और उसके बाद में नैतिकता के विकास के लिए निष्ठा भाव जरूरी है। कितना सुंदर कहा है, आप कोई भी प्रवृत्ति करो, निष्ठा नहीं होगी तो प्रवृत्ति नहीं होगी, कार्य नहीं होगा। चातुर्मास करे हैं तो श्रावकों की निष्ठा होगी तो चातुर्मास सफल होगा। जो बोलने के लिए जो खड़े हुए हैं उनकी बोलने के प्रति निष्ठा होगी, गुरु के प्रति निष्ठा होगी, तो ही उनके जो स्वर निकलेंगे वो जनता को लाभान्वित करने वाले होंगे। एक तो ठीक है महाराज ने कहा है अब बोलना पड़ेगा, और एक
नहीं, मेरा अहोभाग्य है, गुरु के गुणगान करने का मुझे मौका मिला है। तो निष्ठा का भाव, उसी प्रकार आगे बताया। और निष्ठा भाव में भी व्यक्तिक मूल्य, व्यक्ति का भी मूल्य होना चाहिए। उसके बाद में सामाजिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य और धार्मिक मूल्य, ये सब नैतिकता से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, व्यवहार शुद्धि भी नैतिकता है और सेवा भी नैतिकता है। आप कहेंगे सेवा नैतिकता कैसे है? और प्रश्न खड़ा हो सकता है, सेवा और नैतिकता का क्या संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण संबंध है सेवा और नैतिकता। आपके भीतर में नैतिकता का भाव होगा तो ही सेवा करेगा। यदि आपके भीतर में स्वार्थ का भाव है, कभी कभी क्या होता है कि महाराज मैं सेवा तो करूंगा, मेरा नाम भी आपको लेना पड़ेगा, अखबार में भी मेरा नाम देना पड़ेगा, फोटो भी मेरा अखबार में आना चाहिए, ये भी, और लोगों के सामने आप मेरी प्रशंसा करो तो मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उस सेवा में नैतिकता का नहीं, वो नैतिकता नहीं है, वो तो सौदाबाजी होगी। और सौदाबाजी में अनैतिकता का भाव आ सकता है। जो निष्काम भाव से जो सेवा करता है वो वास्तव में नैतिकता है। तो इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो विचार कहे हैं वो ऐसे ही नहीं कहे हैं, वो लगता है जन्मजात वो प्रतिभा संपन्न थे, जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। और आचार्य तुलसी का उनको योग मिला, आचार्य कालुगुणी की तो कृपा हुई और तुलसी का उनको योग मिला और उनके कारण उन्होंने कितना विकास किया। और बार बार गुरुदेव फरमाते थे, आप देखते हैं गुरुदेव बहुत क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करते थे। आज वर्तमान की पीढ़ी तो समझ भी नहीं पाती है। यदि आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़े, कौन सा आभा मंडल, चेतना का उद्गारोहण, जो पुरानी जो किताबें पढ़े तो जल्दी से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। और जब वे युवाचार्य बन गए तो गुरुदेव तुलसी ने कहा था, अब तुम युवाचार्य बन गए हो, अब तुम भाषा को सरल करो, प्रांजल, मतलब जनता को समझ में आए। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे, जनता को समझ में आना चाहिए, फिर आपको आश्चर्य होगा। आधा घंटा उनका करीबन प्रवचन होता था और टीवी पर भी हमारे इन लोगों ने, मतलब टीवी पर भी काफ़ी प्रचार किया था। काफ़ी लोगों ने आज भी बुधवार समय समय पर गुरुदेव का प्रवचन आते हैं। तो वो आपको आश्चर्य होगा, इतने हाई लेवल के विद्वान सिद्ध सेन, समन भद्र की उपमा से हम उपमित कर सकते हैं, आनंद घन की उपमा से उपमित कर सकते हैं, लेकिन वो वृद्धवादी भी बन गए। क्या बन गए? वो वृद्धवादी भी बन गए। परिषद को देखकर व्याख्यान देते थे। जब हम न्यूनकरण कारों में गुरुदेव के साथ में थे, आपको आश्चर्य होगा, मतलब आधा घंटा में कितनी बातें वो बता देते थे। कहानी, श्लोक, दोहा, विचार, जैसी जनता सामने बैठी है वैसा उनके समझ में आ जाता। और आप देखो वो चुटकुला, मतलब उनके विचार है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, एक कहानी को 50 संदर्भों में घटा देते थे, एक कहानी को 50 संदर्भों में घटा देते थे। और आज हमारे को एक कहानी घटाना है तो भी सोचना पड़ता। उनकी विचार शक्ति इतनी तेज थी। और आपको आश्चर्य होगा, हम चुटकुला सुनाते नहीं तो आप लोग क्या कहते हैं, महाराज ने चुटकुला सुनाया। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी भी चुटकुला सुनाते थे। हमारे छोटे छोटे संत आचार्य महाप्रज्ञ जी को निवेदन करते थे, गुरुदेव आज अखबार में ये चुटकुला आया है। तो गुरुदेव वो व्याख्यान में फरमाते थे तो छोटे साधु बोलते, आज मेरा चुटकुला सुनाया, आज मेरा चुटकुला सुनाया। एक चुटकुला उन्होंने सुनाया, आपको भी हंसी आएगी। टीचर ने एक लड़के को पूछा, बताओ पाजामा एक वचन होता है एक बहुवचन? पाजामा एक वचन होता है बहुवचन? तो अब लड़के ने कहा, सर मैं बताना चाहता हूँ, बताओ। ऊपर से एक वचन, नीचे से बहुवचन होता है। और आप कहेंगे महाराज आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसा चुटकुला सुनाया, लेकिन आगे आप सुनो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको कैसे घटाया, वो देखने की बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, तेरा पंथ एक विचार एक वचन है, तेरा पंथ एक वचन है, अनुशासन मर्यादा व्यवस्था बहुवचन है। कितनी सुंदर ऐसी कहानियाँ, एक एक कहानी को किस प्रकार वो घटाते थे। और कुछ कहानियाँ उनके मुंह से इतनी अच्छी लगती थी, उनके कहने का जो तरीका था वो सुंदर था। उनके विचार यदि देश समाज परिवार ध्यान करे तो अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने परिवार के बारे में भी खूब विचार दिए। उन्होंने तनावग्रस्त युवा पीढ़ी के बारे में भी बहुत सुझाव दिए, विचार दिए, भाव शुद्धि के बारे में, प्राण संतुलन के बारे में और प्रेक्षादान जीवन विज्ञान के माध्यम से लोगों की चेतना को रूपांतरित करने का
प्रयत्न किया। आज देश में जो हमारे जीवन विज्ञान है, जीवन विज्ञान, तो जीवन विज्ञान काफ़ी स्कूलों में जीवन विज्ञान के प्रयोग चल रहे हैं और काफ़ी बदलाव आया, बच्चों में बदलाव आया है। तो आवश्यकता है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के जो विचार हैं वो विचार युगानुकूल हैं और घर घर में उनके विचार जाना चाहिए। और आचार्य महासमंद जी की परम कृपा से शादी प्रमुखा विश्व विवाह जी ने 121 या 125 किताब में आचार्य महाप्रज्ञ जी की बाहर आई है। और जो महाप्रज्ञ ने कहा जो पहले आया था कितनी सरल भाषा में है, तो जरूर आचार्य जी का जो साहित्य है पढ़ना चाहिए। और वो दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। और जो हम आइंस्टीन की बात करते हैं, मार्टिन लूथर की बात करते हैं, कांट की बात करते हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वो एक विषय में पारंगत होंगे, चाहे मार्टिन लूथर, आइंस्टीन एक विषय में पारंगत होंगे, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी सब विषयों में पारंगत थे। उनके सामने कोई यदि वैशेषिक दर्शन की बात कर लेता, उनके सामने यदि चारवाक दर्शन की कोई बात कर लेता, उनके सामने कोई सांख्यिक दर्शन की बात कर लेता और तत्काल उत्तर दे देते, चाहे वो ज्योतिष के बारे में हो, चाहे संस्कृत के बारे में हो, इतने क्लिष्ट शब्दों का भी वो प्रयोग करते और तत्काल आशु कविता बना देते थे। तो ये उनका विचार था, अध्ययन था। तो आज मुझे प्रसन्नता है। ऐसे तो हमारा मुख्य कार्यक्रम दक्षिण हावड़ा में है 3 तारीख को आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस का, लेकिन रविवार होने के कारण मेरे मन में आया, मैंने मुनि परमानंद जी को कहा कि गुरुदेव की किताब के आधार पर कोई कार्यक्रम रखे या कुछ रखे तो एक जनता को भी कुछ संबोध मिलेगा, बोध मिलेगा। तो फिर हमने उसका भाई अमुक व्यक्तियों को जो गुरुदेव के निकट रहे हुए हैं उनको याद करो। तो सुरेंद्र जी ने स्वीकृति दी। और सुरेंद्र जी चौधरी आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपकी इधर की है। और इन्होंने निष्ठा के साथ संघ की सेवा की है और इनके पास विजन भी है, चिंतन भी है। और मैं तो इनको ये कहूँगा, आपको उदासीन नहीं रहना है, आपको उदासीन वापिस सक्रिय हो जाओ। अभी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी, महासमंद जी ने महती कृपा करके प्रेक्षा ध्यान का 50वां वर्ष 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो मैं सुरेंद्र जी को कहूँगा और हमारे मंजू भाई भी आए हुए हैं, तो आज प्रेक्षा ध्यान का खूब चल रहा है। अभी हमने बहुत मेहनत की, हमारे ये ट्रेनर आदि ने जगह जगह प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम, आपको आश्चर्य होगा 100 से ऊपर तो कार्यशाला हो चुकी है हमारे आने के बाद में। और 22 तारीख को, 21 तारीख को 59 वो अलग, कुल मिलाकर 160 करीबन कार्यशालाएं होगी है प्रेक्षा ध्यान की आदि की। और अब ये प्रेक्षा ध्यान केंद्र हमारे दक्षिण कलकत्ता में भी प्रारंभ हो गया है। और 3 तारीख को और हमारे विधिवत कई क्षेत्रों में प्रारंभ हो रहा है। हमारे दक्षिण हावड़ा वाला ने भी कहा है, उत्तर हावड़ा वाला में और सौर लेक और भी क्षेत्र काफ़ी तैयार हो गए हैं। मेरी इच्छा है प्रत्येक क्षेत्र में शनिवार रविवार 2 दिन, कम से कम शनिवार रविवार 2 दिन सुबह प्रेक्षा ध्यान योगा का कार्यक्रम चलना चाहिए। तो स्वभाव परिवर्तन होगा, चिंतन परिवर्तन होगा और आपके विचार भी उज्जवल और पवित्र होंगे और आप भी एक दिन दार्शनिक बन सकते हैं, अच्छे विचारों के मालिक बन सकते हैं। तो आवश्यकता है। और मैं सुरेंद्र भाई को विशेष तौर से कहूँगा, एक क्षेत्र में आपको विशेष कार्य करना है कि आपके पास विजन भी है, चिंतन भी है और आप संघ की सेवा भी बहुत की है और वापिस आपको तैयार होना। मैं पहले भी अनेक बार इनको कहा, इनके तेरे की टीम है, उनमें एक हमारे सुरेंद्र जी है, तो इनको और पुनः कहूँगा। मनीष जी जो जज भी है, सीए जज, इनकम टैक्स के जज भी है, और ये हमारे आज से नहीं करीबन 81 से मैं इनको जानता हूँ। 81 से 84 से जब हमने जयपुर चातुर्मास किया था 4 का मुनि मोहन लाडी आमेज के साथ में, तो हम इनके घर पर टोंक रोड उधर उनका मोती लाडी बॉर्डर का उनके यहाँ रुके थे, तब से हम इनको जानते हैं। तो दोनों ने अच्छे विचार रखे। और आज जो दूसरा भी आपका सामाजिक दृष्टि से भी कार्यक्रम हुआ, सुबह भवला जी ने भी वहाँ बताया था, तो ये समाज के लिए एक संपत्ति होगी कि हमारी तो मर्यादा है, हम तो इतना ही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्थान पर धर्म ध्यान हो। क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान की साधना हो, जीवन विज्ञान की साधना हो, अनुव्रत की साधना हो। कुछ ऐसे कक्ष होना चाहिए, जैसे नीचे हमारे कक्ष है, नहीं कक्ष है, बराबर धर्म आराधना होती है। तो धर्म आराधना से एक अपना मूल्य होता है और सामाजिक दृष्टि से भी अपना एक मूल्य होता है। दोनों जरूरी, समाज के लिए दोनों जरूरी है। तो मैं दक्षिण कलकत्ता तेरापन सभा के अध्यक्ष विनोद जी आदि इनकी पूरी टीम
खूब संघ की सेवा करते रहे। ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य तुलसी भाई आदि और भी जितने भी जो है, जितने भी सेवा संस्था हैं, मैं सब मनोयोग के साथ कर रहा हूँ, खूब शासन की सेवा करें। एक ही बात, पहले मेरा संघ है, पहला मेरा संघपति है, इसके अलावा कुछ नहीं। संघपति की आराधना करते रहो। तो संघपति की आप आराधना करोगे तो और ज़्यादा आपका मूल्य होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। फिर प्रवचन के बाद में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी और हमने रखी है। एक तो हमारा दक्षिण हावड़ा चातुर्मास है, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक गुरुदेव मेरे मन में आया, जैसे हमारे महावीर जी और नवीन जी आदि ये गुरुदेव की सेवा करके आए, इन्होंने समाचार सुनाए, तो मुझे खुशी हुई कि हमने पहले कई जगह ऐसा प्रयोग किया कि आचार्यों की भी सेवा होनी चाहिए। और कलकत्ता हमारा महानगर है और बड़ा नगर है, हजारों परिवार है, तो यहाँ व्यक्तिगत भी आप सेवा कर सकते हैं, बैनर तले भी सेवा कर सकते हैं, बृहत्तर कलकत्ता मिलकर भी सेवा कर सकता है। जो सामने योगक संवर्ष आ रहा है, सामने योग संवर्ष आ रहा है, पंजाब हरियाणा की भी यात्रा होने वाली है, कच्छ की भी यात्रा होने वाली है। तो मेरी ये इच्छा है 2025 1 जनवरी से कलकत्ता वासी कम से कम 3 साल लगातार, एक बार कम से कम 3-4 साल तक लगातार आचार्यों की सेवा करें। इनसे संस्कार कुछ होंगे। तो हमारे समाज में अनेक ऐसे भाई बहन हैं जो सेवा देने के लिए भी तैयार है। सेवा देने के, तो गुरु की सेवा करने से आनंद ही आनंद है। तो ये मेरी मन की जो भावना है वो मैंने आपके सामने रखी। बाकी समाज जैसा चाहेगा वैसा होगा चिंतन। और हमारा चातुर्मासिक मंगल प्रवेश 15 जुलाई को जो बाकी का हमारे मुनि परमानंद जी आपको बताएंगे संभवत है। कि मन में किसी के जब भाव उमड़ते हैं और वो काव्य रूप में परिवर्तित होते हैं तो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। कमला जी की भावना भी इसमें निहित है। कई किताबें दी हुई हैं और हर किताब में जीवन से संबंधित एक संदेश जा रहा है। जैसा मैंने इनको देखा था प्रिंटिंग से पहले मेरे पास इन्होंने भेजा। बहुत बहुत साधुवाद कमला जी को, और आगे भी ये क्रम चलता रहे। ये मेरी रुचि का विषय भी है, मैं भी इसी में संलग्न हूँ। ओम। बहुत कृतज्ञता और मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता जो इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे समय प्रदान करने के लिए। जिनका नाम अनुभूति और सारी जो है उनके कविता है कविता। और कविता हर कोई व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन कविता प्राप्त होती है वही व्यक्ति कविता लिखता है। वो बड़े कवि थे, धीरे की बात निकलती है तब ही कविता होती है। और भाषा में सांद्रता भी है और शब्द अच्छे है, कुछ गए शब्द भी है। आप करोगे जरूर आपको सफलता मिलेगी। और हमारा कामना करता हूँ खूब जरूरी है। तो उधर सबसे पहले प्रभु का सुमेन करो, जैसे आप विचार हो काय का सुमेन करते हैं, काय माता काली है, जैसे प्रभु का सुमेन करना चाहिए। आपकी सामग्री है, अच्छी सामग्री है जो आप हमारे समझ सकते हैं। तो क्या आपका भाई हो सकता है कि आप लोग आपकी और भी चीजें हैं जरूर पढ़नी है। ओम। आज के इस भिक्षु दर्शन सेमिनार में 2 हमारे मुख्य वक्ता पधारे। उन्होंने अपने विचार रखे। बहुत सुंदर आचार्य महासमण जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत अनुभव हो रहा है कि बहुत गहराई से उन लोगों ने इसके ऊपर देखा है, आचार्य महासमण जी को चिंतन किया है। तो साउथ सभा उन दोनों प्रबुद्ध वक्ताओं का सम्मान करना चाहेगी। सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आदरणीय श्री मनीष जी बोरट साहब से कृपया सामने पधारें और उनका सम्मान